अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डेली व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल, रियलिस्टिक और दिल के करीब है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सिर्फ परफेक्ट मोमेंट्स ही नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ भी आप सबके साथ शेयर करूँ। हर दिन एक जैसा नहीं होता, कुछ दिन बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ दिन ऐसे ही होते हैं कि जब सिर्फ उठना भी मुश्किल लगता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। सुबह मेरी आँख खुली तो सबसे पहले फ्रेश हुई, लेकिन उठते ही मुझे फ़ील हो गया था कि आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तेज़ बुखार था, पूरी बॉडी में दर्द था और बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। नॉर्मली मेरी आदत है कि सुबह उठते ही किचन का काम शुरू कर देती हूँ, लेकिन आज सच में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बना सकूँ। थोड़ी देर बेड पर ही बैठी रही और सोच रही थी कि शायद थोड़ी देर में तबीयत बेहतर हो जाए, लेकिन जब वीकनेस कम नहीं हुई तो डिसाइड किया कि आज नाश्ता घर में बनाने के बजाय बाहर से ही मंगवा लेते हैं। कभी-कभी इंसान को अपनी बॉडी की भी बात सुननी चाहिए। हर काम से पहले सेहत ज़रूरी होती है। नाश्ता आया तो आराम से बैठकर खाया। अब मुझे हर लगता है कि तबीयत ख़राब हो तो गरम नाश्ता और चाय, ये कोई हल्का-सा ब्रेकफ़ास्ट थोड़ी-सी हिम्मत दे देता है। नाश्ता करते हुए बस अल्लाह से दुआ कर रही थी कि जल्द सेहत दे दे। नाश्ता ख़त्म हुआ तो बालकनी की तरफ गई। आज का मौसम इतना प्यारा था कि कुछ देर के लिए बाहर भी भूल गया। बादल छाए हुए थे, हल्की-हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बारिश का मौसम था। दिल को बहुत सुकून दे रहा था। सामने वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था। मज़दूर अपना काम कर रहे थे और मैं उन्हें देखते हुए बस यही सोच रही थी कि हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा होता है। कुछ देर सिर्फ मौसम को एन्जॉय किया और अल्लाह की कुदरत को देखा। मुझे रेनी वेदर बहुत पसंद है। ऐसे मौसम में बस चाय, दुआ और सुकून ही याद आता है। अगर तबीयत ठीक होती तो शायद आज बहुत कुछ करती, लेकिन आज बस खिड़की के पास खड़े होकर मौसम देखना ही काफ़ी था। उसके बाद घर के कपड़ों पर नज़र पड़ी। काफ़ी कपड़े जमा हो चुके थे। नॉर्मली मैं मशीन लगा के धो लेती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए ऐसे ही मशीन में डाल आई। कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत मदद देती हैं, लेकिन आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी मशीन भी लगाने की। इसके बाद मैंने पैनाडोल ली। मेडिसिन लेने के बाद सोचा कि अब सिर्फ रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक बॉडी रिकवर नहीं करेगी तब तक कोई काम भी ठीक से नहीं होगा। मैं बेड पर लेट गई और काफ़ी देर तक रेस्ट किया। बुखार की वजह से आँखें भी भारी लग रही थी और बॉडी भी बिल्कुल थक चुकी थी। कभी नींद आती थी, कभी आँख खुल जाती थी। ऐसे दिन वाक़ई मुश्किल होते हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया। सलाहुद्दीन को लेने जाना था। अल्लाह का शुक्र है कि उसका स्कूल घर के बिल्कुल करीब ही है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। स्कूल से वापसी आते हुए उससे उसके दिन के बारे में बातें की। मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जब बच्चे स्कूल की छोटी-छोटी बातें शेयर करते हैं। घर आने के बाद सोचा कि कुछ रिफ्रेशिंग पिया जाए, इसलिए फ्रेश मैंगो मिल्कशेक बनाया और पिया। इतनी गर्मी और बुखार में ठंडी सी ड्रिंक वाक़ई बहुत अच्छी लगी और कुछ देर के लिए फ्रेशनेस फील हुई। उसके बाद फिर से बेड पर जाकर आराम किया। आज का ज़्यादा हिस्सा रेस्ट में ही गुजर गया। पहले मुझे बुरा लग रहा था कि आज कोई ख़ास काम नहीं हुआ, फिर सोचा कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। कभी-कभी हमें खुद को भी ब्रेक देना चाहिए। रोज़ की बिज़ी लाइफ में हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब बॉडी रुकने का सिग्नल दे देती है तो उसकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। शाम का वक़्त जब थोड़ी एनर्जी वापस आई तो सलाहुद्दीन की पढ़ाई करवाई। कल उसका उर्दू का ओरल पेपर था, इसलिए बुक उठाई और एक-एक करके सबक उससे सुना। जहाँ उससे कोई लफ्ज़ मिस होता उसको ठीक करवाती थी, वहाँ प्यार से समझाया और दोबारा रिपीट करवाया। बच्चों की पढ़ाई में उनके साथ बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है और उन्हें भी लगता है कि घर वाले उनके साथ हैं। प्रैक्टिस ख़त्म हुई तो उसकी थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई भी की और कहा कि पेपर से बिल्कुल नहीं घबराना, जो तैयारी की है उस पर भरोसा रखना और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना। और इसी तरह देखते-देखते पूरा दिन गुज़र गया। आज का दिन शायद बहुत ही सिंपल था। ना कोई आउटिंग हुई, ना कुकिंग और ना ही कोई स्पेशल प्लानिंग, लेकिन मुझे लगता है कि रियल लाइफ ही इसी का नाम है। हर दिन परफेक्ट नहीं होता और हर दिन सोशल मीडिया जैसा नहीं होता। मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोग मेरी लाइफ की रियल साइड भी देखें, खुशी के दिन भी और मुश्किल के दिन भी। अल्लाह ताला का
اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا کہ اللہ مجھے اور جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان سب کو جلد از جلد مکمل شفا عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ بھی اس وقت کسی ہیلتھ ایشو سے گزر رہے ہیں تو اللہ آپ کو بھی صحت اور عافیت دے۔ اگر آپ کو میرا آج کا سمپل اور ریئل ڈیلی ولاگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بالکل کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ۔